आप लोगों को तो याद होगा जब चुनाव था अभी, तो आपको रिफाइंड तेल भी मिल रहा था, नमक भी मिल रहा था, चना भी मिल रहा था। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वोट ले लिया, तो बताओ अब क्या मिल रहा है राशन में आपको। और जैसे ही चुनाव आएगा तो फिर मिल जाएगा रिफाइन और घी आपको, फिर नमक की कसम दिलाई जाएगी। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। मैंने सुना है कि बनारस में सबसे ज्यादा शौचालय बनाए हैं सरकार ने, जहां इन्होंने जाने कितनों के नाम बदले, शौचालय का भी नाम बदल दिया। नाम बदल दिया कि नहीं बदल दिया उन्होंने। और हमारे मुख्यमंत्री जो लखनऊ वाले हैं वो तो कमाल के हैं। उनका गणित कभी सुना आपने? एक बार बोले कि 46 में 56 भर्ती हो गए। सदन में बोला कि 46 में 56 भर्ती हो गए। हमने उनसे कहा कि सूची दो जो 46 में 56 हुए हैं। अभी तक सूची नहीं दे पाए हैं, अभी तक सूची नहीं दे पाए हैं 46 में 56 लोगों की। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई तभी कामयाब होंगे हम लोग जब जाति जनगणना होगी। बिना जाति जनगणना के हम लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये सवाल केवल 46 में 56 भर्ती का नहीं है। ये लोग कई बार ये कहते हैं कि समाजवादी लोग जाति के आधार पर जातिवादी लोग हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, अभी मैंने पत्रकार साथियों के सामने भी कहा, बस यहाँ से निकले कि जब मंडल कमीशन बना था उस समय बहुत सारी चीजों को विचार में लाने का काम हुआ था और ये जानकारी हुई उस समय। और बड़े बड़े एक्सपर्ट से लोगों ने जब राय और मशवरा की दिया तो उस समय यही तय हुआ कि हमारा जो आरक्षण होगा वो जाति के हिसाब से होगा, क्योंकि जाति के हिसाब से हम गरीब हैं। ये प्रस्तावना मंडल कमीशन की है। अगर हमारे दलित भाइयों को आरक्षण बाबा साहब ने दिया है तो ये जो हमारे पिछड़े भाइयों को आरक्षण मिला वो नेताजी और उस समय की जो सरकार थी उसकी वजह से मिला, कोई दूसरी वजह नहीं है। और दूसरा, जिस तरह की व्यवस्था अब लागू हो गई है उसमें सबसे ज्यादा घाटा हमारा और आपका हुआ है। ये धोखा देकर के सब नौकरियां छीनना चाहते हैं। इसलिए अब जरूरी बनती है बात को, क्योंकि ये कभी कभी जातियों के बीच में नफरत फैलाते हैं। आज हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि जाति गणना हो। जो गांव में रह रहे लोग वो सब चाहते हैं जाति गणना हो। जो आबादी गरीब है, पिछड़ी रह गई, वो सब चाहती है। और अभी देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि ये जो आरक्षण व्यवस्था है ये हमारे पिछड़े लोगों को और जो गरीब लोग हैं उनके लिए उम्मीद है, उनके लिए एक आस नजर आती है। इसलिए आरक्षण जरूरी है। आरक्षण से हमारे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए आने वाले समय में अगर जाति गणना करा करके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिलाने के लिए अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम समाजवादी लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 46 में 56 की सूची अभी तक नहीं दे पाए हैं। और अभी योगा दिवस पर अभी जो योगा दिवस मनाया गया था, योग दिवस, उस दिन भी आपने उनका योग करते हुए देख लिया होगा वीडियो। अब आप कल्पना करिए, अभी आप कल्पना करिए कि ये लोग कहते हैं कि हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। जो सुबह 4 बजे उठेगा वो बताओ ऐसा योगा करेगा क्या कोई?
और हमने या आपने या किसी ने तो नहीं कहा था एक टांग पे खड़े हो जाना। अगर आपको योगी करना था तो कम से कम अलोम विलोम करने थे तो आप पकड़े नहीं जाते। तो बताओ, योग किया, पूरा देश और दुनिया जान गया। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और सावधान इसलिए भी रहना कि ये अंग्रेजी में बोल करके हमें आपको गुमराह करते हैं। ये कहते हैं कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस है। ये कहते हैं कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस है। बताओ किसी को समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस है। ये जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं है, ये जीरो टॉलरेंस है बीजेपी के नेताओं के लिए। क्या बीजेपी के नेता कुछ भी कर सकते हैं। और एक दो घटनाएं नहीं हैं, एक दो घटनाएं नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी घटनाएं हैं और बनारस में न जाने कितनी घटनाएं हैं जहां पुलिस पर उंगली उठती है। एक दो घटनाएं नहीं है, न जाने कितनी घटनाएं हैं। और सबसे ज्यादा गरीब दुखी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपमानित कोई महसूस कर रहा है तो हमारा किसान और गरीब। और सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर कहीं लग रहे हैं तो हमारे गांव में रहने वाले लोगों पे लग रहे हैं। ये जो 100 नंबर व्यवस्था दी थी, ये 100 नंबर व्यवस्था इसलिए दी थी कि आपकी मदद हो, गरीब की मदद हो, किसान की मदद हो, गांव में रहने वाले लोगों की मदद हो, आपको थाने भागने न जाना पड़े। इसलिए 100 नंबर की व्यवस्था दी थी। और 100 व्यवस्था में आप फोन करते थे, पुलिस आपकी मदद करती थी। लेकिन बीजेपी वालों ने 100 नंबर को 112 कर दिया, 100 को 112 कर दिया। और जैसे ही 100 से 112 किया, वैसे ही पुलिस को लगा कि उनका भी रेट बढ़ गया। बताओ ये है कि नहीं है? और अभी तक तो हम लोग फिल्मों में या अखबारों में पढ़ते ये थे कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस चोर को पकड़ रही है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कानपुर में पुलिस ने चांदी चोर पुलिस को पकड़ा। बताओ, पुलिस का काम नहीं है क्या चांदी चोरी का?